देश भर में नवरात्रि की धूम है। नवरात्रि का आज 7वां दिन है। मंदिर में माता के जयकारे सुबह सवेरे से गूंज रहे हैं। आज 7वें दिन आराधना मां की लोग कर रहे हैं। मंदिरों में भारी भीड़ भक्तों की उमड़ी हुई है। नवरात्रि के 7वें दिन आपको बता दें, मां काल रात्रि की जाती है पूजा। माता रानी की भक्ति में भक्त डूबे हैं। काल रात्रि को खुश करने की, प्रसन्न करने की हो रही है कोशिशें। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ इकट्ठा है। मां काल रात्रि की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है और यही वजह कि आज 7वें नवरात्रि के दौरान बड़ी संख्या में अलग अलग मंदिरों में देवी के भक्त जुटे हैं। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। अलग अलग मंदिरों का क्या नजारा है वो भी आपको दिखाते हैं। मेरे साथ निकिता सरीन लखनऊ से जुड़ गई हैं। इसके अलावा आरजू सेठ कालका जी मंदिर दिल्ली से जुड़ गई हैं। वृशाली कदम मेरे साथ मुंबई से जुड़ गई हैं, मुंबा देवी मंदिर से। सबसे पहले दिल्ली आरजू के पास चलते हैं। आरजू, कालका मंदिर में भीड़ वैसे भी बहुत ज्यादा रहती है। आज मां काल रात्रि की जब पूजा हो रही है नवरात्रि के 7वें दिन, तो क्या नजारा है वहां का? बिल्कुल, देखिए आज सप्तमी है, यानी कि नवरात्रि का 7वां दिन, और जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं मंदिरों में जो भक्तों की भीड़ है वो उमड़ रही है। और आज 7वें दिन भी तस्वीर हम एक बार आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से मंदिर में जो भक्तों का हुजूम है वो देखने को मिल रहा है। और कालिका जी मंदिर है, यहाँ पे काली जी की पूजा जो है वो अर्चना की जाती है। आप तस्वीर सामने देख रहे हैं। नवरात्रि के 7वें दिन देवी पार्वती के काल रात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। कहते हैं कि इस रूप में माँ ने शुभ और निशुभ राक्षसों का वध किया था, और इस रूप में मां की पूजा अर्चना करने से मां कालरात्रि अपने भक्तों को काल से बचाती है। यानी कि कालरात्रि की पूजा करने से व्यक्ति को अकाल मृत्यु का डर भी खत्म हो जाता है। तस्वीर आप देख रहे हैं, भक्तजन जो है वो यहाँ पर मौजूद है और इसी के साथ ही उनसे मनोकामना कर रहे हैं माता से उनके ऊपर कृपा बरसाने के लिए। भक्तों से भी बात करेंगे आखिर क्या कुछ मनोकामना लेके आए हैं। कहाँ से आई हैं आप? मैं आई हूँ बदरपुर से। क्या कुछ मनोकामना लेके आई है माता? मैं लेके आई हूँ, खुश माता रानी सब खुश रखे, घर आंगन में अच्छा, घर परिवार। माँ से मुझे बहुत प्यार है, माँ से मुझे बहुत प्यार है। कुछ मनोकामना लेके आई है आज माता? बस मैया की दया चाहिए और कुछ नहीं, मैया का प्यार चाहिए, बस वही सब कुछ है। कहाँ से आई हैं आप? मैं खिचड़ीपुर से आए हैं। क्या कुछ मनोकामना लेके आई? आज सप्तमी है, 7वां दिन है, किस तरीके से पूजा अर्चना कर? मैं कह रही मैया रानी जैसे सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, बस मन को सुख शांति और बस ये प्रदान करना बच्चों के लिए। आई हैं आप माता जी? कालका जी की गोविंदपुरी डीडी फ्लैट से। क्या कुछ मनोकामना लेके आई? कालिका जी मंदिर है, आज माता का दिन मनोकामना बच्चे की शादी हो जाए, बच्चा की शादी हो जाए, मनोकामना पूरी करे माता रानी सबकी मनोकामना अपनी। कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से आई है। क्या कुछ मनोकामना लेके आई है माँ के दरबार में? बहुत सारी है। बहुत सारी। हाँ, कोई भी एक पूरी हो जाए बहुत बढ़िया। आज सप्तमी है, किस तरीके से पूजा अर्चना कर रही है? मन से, बहुत अपने मन तन से। तो देखिए आपको तस्वीरें एक बार हम दिखाना चाहेंगे पूरी मंदिर की। एक अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आगे आए और आपको तस्वीर दिखाएं किस तरीके से जो लाइन है। देखिए मंदिर के बाहर भी भक्तों की जो लाइन है वो लगी हुई है एक एक करके, क्योंकि प्रशासन भी जो है वो नजर रख रहा है ताकि कोई दुर्घटना भी ना हो, आराम से लोग भक्तजन जो है वो पूजा अर्चना कर पाए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लोग दिया जला रहे हैं, भक्तजन जो है वो मंदिर में दिया जला रहे हैं अपने अपने तरीके से सभी पूजा पाठ में तन मन से जुटे हैं। आप बनी रही मेरे साथ। आरजू निकिता के पास चलते हैं जो कि लखनऊ से है मेरे साथ। निकिता, कौन से मंदिर में आपकी मौजूदगी, वहां का क्या नजारा है, कैसे माता की आराधना कर रहे हैं आज भक्त? बिल्कुल अंजलि, हम इस वक्त सूबे की राजधानी लखनऊ में हैं और यह मां वैष्णो माता मंदिर में मौजूद है, जहां पर सुबह से ही जो भक्तों का तांता है वो लगातार बरकरार है। सबसे पहले हम दर्शन कराना चाहेंगे अपने भक्तों को। जिस तरीके से जो दरबार है मां का बेहद अलौकिक तरीके से सजा दिया गया है, झालर से, फूलों से, और सुबह से ही जो भक्त है वो वहाँ मौजूद है। और कहा जाता है नवरात्र का हिंदुओं में बेहद खास महत्व है, और जिस तरीके से ये 9 दिन है, माता रानी की 9 दिनों की 9 शक्तियाँ अपार हैं। और आज कालरात्रि की पूजा अर्चना हो रही है और कहा जाता है कि असुरों का विनाश किया था कालरात्रि ने, और यही एक वजह है कि यहाँ पर लोग पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। कुछ लोग लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मनोकामनाओं के साथ आए हैं। आपसे जानेंगे, क्या नाम है आपका? प्रिया कश्यप। किस तरीके से पूजा अर्चना कर रही हैं? व्रत रखा है आपने आज?
नहीं, व्रत नहीं रखा। ऐसे ही पूजा डेली वाली पूजा अर्चना करते हैं, बस माँ में श्रद्धा है तो पूजा करते हैं। आपसे भी जानना चाहेंगे, लगातार आप पूजा कर रही हैं, किस मनोकामनाओं से आई हैं? कामना मैं माता रानी से चाहती हूँ कि मेरी परिवार की सारी तक है, और माँ आज तक मैंने जितना भी मांगा माँ ने सब कुछ मुझे दिया है। क्या बात है। जितना कुछ भी मैंने, अगर वहाँ से मैं घर से भी मुझे माँ मुझे पूरा करो, हर कुछ माँ मुझे पूरा करती है, और आज तक मैं बहुत परिपूर्ण तरीके से माँ के आशीर्वाद से मैं आप पंडित जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि आज क्या पूजा का विधि विधान होने वाला है? आज का विधि विधान ये है कि 9:30 बजे तक लेडीज़ों का आगमन होगा। तत्पश्चात जोत जला करके दुर्गा अष्टोत्तर का पाठ होगा। पाठ के उपरांत भव्यतापूर्वक भजन कीर्तन होता है। उसके बाद आरती के बाद बहुत काफ़ी मात्रा में भीड़ इकट्ठा होती है, जिसका हम लोग फलों द्वारा प्रसाद वितरण करते हैं। यहाँ पे जो प्रसाद वितरण होता है उसमें व्रत के हिसाब से मेवे की खीर बनाई जाती है और सेब और केले मंगा करके प्रसाद बांटा जाता है, जिससे जो व्रत हैं या जो न व्रत हों किसी प्रकार की कोई दिक्कत न होने पावे। इसके उपरांत 2 बजे मंदिर बंद कर दिया जाता है। तो बेहद मान्यता है और कहा जाता है कि इस मंदिर में अगर संतान को लेकर भी कोई मनोकामनाएं लाता है अंजलि तो वो पूरी होती हैं। वातावरण बेहद भक्तिमय है। यहाँ पर देखिए फूल रखे हुए हैं, लगातार फूलों की मालाएं बन रही हैं। लोग लगातार आ जा रहे हैं क्योंकि कहा जाता है कि घर से लेकर के मंदिर यहाँ पूरी तरीके से दुल्हनों की तरह सज चुके चलिए होते ठीक है हैं। निकिता, बनी रहिए। अब मैं मुंबई का रुख करूंगी। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर से वृशाली कदम मेरे साथ जुड़ गई हैं। वृशाली, 9 दिन तक नवरात्रि में मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा मन से करते हैं लोग, बेहद खास माने जाते हैं नवरात्रि के ये सभी 9 दिन। आज उस मंदिर का क्या नजारा है दिखाइए और लोगों से भी बातचीत कीजिए। देखिए, मुंबा देवी ये जो मंदिर है ये मुंबई का सबसे पुराना मंदिर है और इसी मुंबा देवी के नाम से ही मुंबापुरी का नाम जो है वो हुआ था और सबसे पुराना मंदिर है। इसका कंस्ट्रक्शन अगर आप देखें तो काफ़ी पुराना है। इसके चित्र अगर देखें तो उस सदी का एक लेखा जोखा देते हैं। और जहाँ तक कि मुंबापुरी के इस मुंबा देवी की बात है, काफ़ी सालों से यहाँ पर भक्तगण होते हैं। केवल नवरात्रि में ही नहीं बल्कि हर दिन अगर आप देखें तो यहाँ पर लोगों का बहुत ही जमावड़ा होता है। कई जगह से लोग यहाँ पर आते हैं, केवल मुंबई से नहीं बल्कि मुंबई के बाहर से कई इलाकों से लोग आते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं, हम उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कहाँ से आई है, क्या मन्नत लेके आई है। आपका नाम क्या है, कहाँ से आई है? जी, मेरा नाम रुणमयी है और मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। मैं बचपन से सुनती आई हूँ मुंबा देवी की कहानियाँ और इसीलिए यहाँ पे हम आते रहते हैं। और ऐसा कहते हैं कि मुंबा देवी से जो भी मांगे वो मुरादें पूरी कर देती है, तो हम बड़ी आशा से यहाँ पे आते हैं हर साल। इस बार कुछ मुराद लेकर आई हैं आप? नहीं, इस बार सिर्फ उनको धन्यवाद कहने आई हूँ। मुराद पूरी हो गई? जी जी। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है कि मुंबा देवी जो है हर किसी की मन्नत पूरी करती है। मुंबा देवी के दर पर आया हुआ कोई भी जो बंदा है वो खाली हाथ वापस नहीं जाता। क्या कहिए, आप कहाँ से? मैं मुंबई से हूँ और मैं माँ के दर्शन करने हर बार आती हूँ और माँ के दरबार में जो भी मुराद हम लोग मांगते हैं वो हमारी पूरी होती है। तो इस बार हम उनको धन्यवाद देने और प्रणाम करने और दर्शन लेने आए हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर हमारे साथ जो भक्तगण हैं उनकी मुरादें जो है हाथों में मैं सभी की टोकरी देख रही हूँ। वृशाली, क्या उस टोकरी में है, क्या भेंट किया जा रहा है, क्या अर्पित किया जा रहा है? बिल्कुल, इनके हाथों में जो आप टोकरी देख रही हैं, सारी महिलाएं जो हैं वो हाथ में टोकरी लेके आई हुई हैं। हम उनसे पूछते हैं क्या क्या है इस टोकरी में। बताइए क्या है इस टोकरी में? इसमें चूड़ी रहती है, पल्लू रहता है, प्रसाद रहता है और कुमकुम रहता है। और ये मुंबापुरी की मुंबा देवी है, इसकी वजह से हम लोग आने वाले हर आपत्ति से बच सकते हैं और बचे हैं और आगे भी वैसे उसका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहेगा। ऐसा कहते हैं कि मुंबा देवी के दर के पास एक ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर एक पानी का घट है और जो मुंबई के वाटर लेवल को मेजर करता है। और हर बार जो भी भक्तगण यहाँ पर आता है वो ज़रूर वहाँ पर जो है वो स्पर्श करके नमन करके जाता है, क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि मुंबा देवी जो है वो बाढ़ से मुंबई को बचाती हैं। और इसी के मद्देनज़र यहाँ पर एक पत्थर रखा गया है जो हमेशा गीला होता है लेकिन कभी भरता नहीं है। आज तक मुंबा देवी में पानी नहीं आया, ऐसा लोगों की ये मान्यता है। और देखिए, आप जैसे देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी यहाँ पर
क्यू लगे हुए हैं, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हम इनसे पूछते हैं कितने साल से ठेला लगा के रखे हैं आप यहाँ पर? आमच्या दुकान 100 वर्षाची दुकान झाली. 100 साल की दुकान है आपकी? हाँ, हमारे 100 साल की दुकान है। ये 1925 में इसकी स्थापना हुई थी और इस मंदिर को 250-300 साल 250-300 साल हो गया. ये पहले कोली लोगों की देवी थी, मुम्मा देवी. तो मुम्मा देवी कोली लोगों को मिली थी समुद्र में. तो पहले इस मंदिर था कुलाबा में, फिर कुलाबा डेवलप हुआ अंग्रेज लोग आने के बाद में. तो फिर ये वहाँ या विक्टोरिया इसमें वीटी में, तो फिर वीटी से बाद में बिल्कुल खास मान्यता है मुंबई के मुंबा देवी मंदिर की। वैशाली आपने बताया। अब मैं आरजू का रुख करूंगी, दिल्ली कालका जी मंदिर से मेरे साथ आरजू हैं। आरजू, भक्त अलग अलग अपनी मुरादें लेकर पहुंचते हैं, माता के जयकारे भी लगवाइए वहां पर लोगों से। बड़ी संख्या में दिल्ली के ना सिर्फ अलग अलग कोनों से बल्कि एनसीआर से, अलग अलग राज्यों से भी लोग कालका मंदिर पहुंचते हैं। बातचीत कीजिए, जयकारे अगर लगाएं भक्त आज सप्तमी की, माँ कालरात्रि की आराधना कैसे कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अंजलि, आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से जो भक्तजन है वो माता के आगे माथा टेक रहे हैं, उनसे अपनी मुरादें जो है उनके आगे रख रहे हैं, उनसे मांग रहे हैं। और भक्तजनों से भी बात करेंगे आखिर क्या कुछ मनोकामना लेकर वो आज मंदिर में पहुंचे हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से आया हूँ जी। दिल्ली से आए, क्या कुछ मनोकामना लेके आए? कालिका जी आज मंदिर भी उन्हीं का है और उन्हीं की आज पूजा हो रही है। हाँ जी, आज बहुत भीड़ है वैसे आने के लिए, पर दर्शन बहुत अच्छे हो गए माता के आज के दिन। कितने साल से आ रहे हैं कालिका जी मंदिर? ये मेरा दूसरी बार आया हूँ मैं। वैसे मैं दिल्ली से ही हूँ, पर ये दूसरी बार ही आ पाया हूँ मैं। तो देखिए भारी संख्या में महिलाएं जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। कहाँ से आई हैं आंटी जी आप? आप दिल्ली से ही आए हैं। कितने साल से आ रही है कालिका जी? बहुत प्राचीन मंदिर, आते जाते रहते हैं। हाँ जी। क्या कुछ मनोकामना लेके आई हैं आज? बस सुख शांति दर्शन। क्या कुछ मनोकामना लेके? हमारी सारी मनोकामना माता रानी पूरी कर देती है, हमें मांगने की जरूरत नहीं छोड़ती। किस तरीके से पूजा अर्चना कर रही हैं? दिया हाथ में लिए हुए हैं। हाँ जी, हमें बहुत अच्छा लगता है पूजा करना और क्या कहते हैं भगवान के समय अर्पित होना। आप कहाँ से आई हैं? मैं सीआर पार्क से आई हूँ। हम डे 2 में भी आप आए थे। कैसे पूजा अर्चना कर रही हैं? आज सप्तमी है। मैं जो है रेगुलर आती हूँ पूजा अर्चना में, हाथ जोड़ती हूँ। माई ने बुलाया, पिछले 40 साल से आ रही हूँ। पुराने पैदल आते हैं, पैदल जाते हैं सीआर पार्क से। कहाँ से आई हैं? हम तो यही दिल्ली, मदनगिर दिल्ली से ही आए हैं। अच्छा, क्या कुछ मनोकामना लेके आई? बहुत सारी, बहुत कुछ करती है ये तो। घर पे नाम ले लेते हैं, वो भी बहुत कुछ कर देती है। अच्छा, मनोकामना मांगी वो पूरी हुई है माता के दरबार में? कब से? कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। कहाँ से आई हैं? मैं मदनपुर खादर सरिता विहार से आई हूँ। क्या कुछ मनोकामना लेके आई हैं? बड़ी सुंदर से तैयार होकर आई हैं माता के बस माता के दर्शन करने आई हूँ, लेकिन दर्शन सही तरीका से हो नहीं पाए। अंदर नहीं जाने देते, ओनली प्राइवेट पास वाले को जाने देते हैं। यहाँ पर भी घोटाला बहुत है, बहुत ज्यादा भक्तजन आज आए हुए हैं। क्या कुछ मनोकामना लेके आए हो? मैडम, माता की हमेशा पूरी होती है, हमेशा जब भी मांगते ही पूरी रहती है मनोकामना। देखिए हाथ में भगवान की तस्वीर भी लिए हुए, क्या कुछ मनोकामना लेके आए हैं? मैम, जो भी लेके आता हूँ अभी तक पूरा हुआ है। जो हाँ मैम, जब कहाँ से आई हैं? हम तो यहीं से आए, दिल्ली से। कहाँ से आई हैं? फतेहपुर बेरी से। क्या कुछ मनोकामना लेके आई है माता के? बस मैया रानी सब मनोकामना पूरी करे। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। बहुत अच्छे। जय माता दी, जय माता दी। क्या कुछ मनोकामना? जो मांगो वो पूरा होता है कालका मैया से। पूजा की तैयारी भी आप कर रही हैं? क्या कुछ, कैसे पूजा कर रही हैं? अरे आज सप्तमी के बहुत अच्छे से माता के दर्शन हुए, बहुत अच्छे से पूजा करी, बहुत बढ़िया दर्शन हुए मैया के। कालिका जी, आज मंदिर भी कालिका जी का है और उनकी पूजा अर्चना भी आप लोग कर रहे हैं। क्या कुछ मांग रहे हैं माँ से? क्या कुछ मनोकामना? माता रानी सबके बाल को मांगे देती है। माँ तो बिन मांगे देती है, भक्तों की बात सुनती है कि मेरे भक्त आ गए हैं। हाँ, काल रात्रि का है, आज 7वां नवरात्र काल रात्रि का है, इसलिए आज ज्यादा भीड़ है। बिल्कुल जबरदस्त भीड़ है और वो भीड़ नजर भी आ रही है आपके पीछे। आरजू, बहुत ज्यादा भीड़ है आज लोगों की कालका देवी मंदिर में। निकिता के पास चलते हैं, लखनऊ से मेरे साथ हैं निकिता। जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है आज मंदिरों में, क्योंकि कहा जाता है कि अगर शुरुआत से आप नवरात्रों की पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो सप्तमी और अष्टमी पर पूजा कर देने से सभी फल आपको प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे में वहां पर जो लोग पहुंचे हैं, क्या उन्होंने उपवास रखा है? चूंकि अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन भी होता है, ऐसे में उसकी क्या तैयारी की है लोगों ने?
बिल्कुल अंजलि, जिस तरीके से आपने अभी बात किया, मैं आपको बताना चाहूँगी कई लोग ऐसे हैं जो सप्तमी में फास्ट करके व्रत करके अष्टमी में कन्या पूजन करते हैं और कुछ लोग अष्टमी में व्रत रख के नवमी में कन्या पूजन करते हैं। लगातार यहाँ पर लोग हमारे साथ मौजूद हैं, भक्तों की भीड़ मौजूद है। मैं चाहूँगी सब लोग मिलकर एक बार पंडित जी, बहुत शांति वाला वातावरण क्यों है मंदिरों में, जयकारा लगवाइए। साचे दरबार की वैष्णो मैया की, बोलो हनुमंत लाल की, बोलो काली मैया की, बोलो साचे दरबार की। बिल्कुल साचे दरबार की जय, यही जयकारे गूंज रहे हैं सभी अलग अलग मंदिरों में। वृषाली के पास भी चलते हैं। वृषाली माता रानी के जयकारों से मंदिर गूंज रहे हैं, वहां पर भी जयकारा लगवाइए आप। मुंबा देवी मंदिर का आप इससे पहले पूरी हिस्ट्री भी बता रही थी, कितनी मान्यता है इस मंदिर की। अलग अलग महाराष्ट्र के कोनों से यहाँ पर पहुंचते हैं, लोगों से और भी बातचीत कीजिए। बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर जो महिलाएं आई हुई हैं, हम उनसे बात करते हैं कि कहाँ से आई हैं वो। और जैसा कि मैंने कहा कि एक मान्यता है कि यहाँ पर जो भी मांगा जाता है वो कबूल हो जाता है। हमेशा ऐसी मान्यता रही है, जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। कहाँ से आए हैं? हम उत्तर प्रदेश से आए हैं। अच्छा, हाँ। हर साल आते हैं कि इस बार ही आए हैं? नहीं, हर साल आते हैं, हम यहाँ पे दर्शन करते हैं। हाँ, केवल दर्शन के लिए आते हैं? हाँ, दर्शन कर नवरात्रि में हम आते हैं यहाँ पे दर्शन। तो आपने देखा कि सिर्फ मुंबई से ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से भी लोग यहाँ पर आए हैं और केवल दर्शन के लिए हर साल ये उत्तर प्रदेश से आते हैं। आपसे भी बात करेंगे, क्या इतना फासला तय करके हर साल आती हैं? हाँ हाँ, हम लोग हर साल नवरात्रि में आते हैं दर्शन के लिए। बिल्कुल, कई ऐसे लोग हैं देखिए जो रोजाना नवरात्रि में 9 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा करने के लिए मंदिरों में जाते हैं। और खास तस्वीरें हमारे दर्शकों को हमने दिखाई। आप तीनों का फिलहाल बहुत शुक्रिया इस पर जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए और तस्वीरें भी दिखाने के लिए। तो आज माँ काल रात्रि की हो रही है पूजा, सप्तमी है आज, 7वां नवरात्रा है। खास तस्वीरें और भी जो आएंगी पहुंचाएंगे आप तक।